वो- नमस्कार साथियों। मैं आपका साथी दिनेश वोरा। जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ दिनों से कोरोना से हालात बेकाबू हो रहे हैं, और जिस तरीके से कोरोना ये पहला मौका होगा, इससे पहली लहर में कभी भी गांव इतने चपेट में नहीं आए, लेकिन इस बार जिस तरीके से एक के बाद एक गांव चपेट में आ रहे हैं, जिसके चलते जो गांव के जो लोग हैं उन्हें इलाज के लिए काफी दिक्कतें सामना करना पड़ रहा है। साथ ही जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थी वो पूरी तरीके से चरमरा गई है। लेकिन जो यहाँ से जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है वो लगातार कोविड इलाज को लेकर पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ में आप दूसरे फ्रेम में देख रहे हैं, जो कि पचपदरा से कांग्रेस के विधायक मदन प्रजापति जी है। उनसे हम अगले कुछ मिनटों तक लगातार चर्चा करेंगे कि किस तरीके से पचपदरा की विधानसभा में कोविड को लेकर हालात है, और ग्रामीण इलाकों में किस तरीके से लोगों के इलाज के लिए सरकार ने क्या किस तरीके की कार्रवाई कर रही है। मदन जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। मदन जी, मैं 3-4 दिन से देख रहा हूँ आप लगातार गांवों में भी जा रहे हैं और नाटा अस्पताल भी जा रहे हैं और लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। तो किस तरीके की स्थिति आपके विधानसभा में है इस वक्त? स्थिति पूरे देश में नाजुक है और अपने प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में जो ऑक्सीजन बाड़मेर जिले में समय पर आ रही है। और सर्वप्रथम मैं सर, आवाज आ रही है मेरी आपके पास? हेलो। हाँ सर, बोलिए बोलिए सर। तो मैं सर्वप्रथम जिला प्रशासन और हेल्थ विभाग, पुलिस कर्मी, सफाई कर्मी और सभी कर्मचारियों अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं। वो दिन रात लगे हुए और सर्वप्रथम जिले का सबसे बड़ा अस्पताल बाड़मेर और उसके बाद में राजकीय नाटा बालोतरा पड़ता है, जिनकी 150 की क्षमता है। और उसमें बेड जो है ऑक्सीजन के हैं। और इसमें अभी 99 मरीज। हेलो। जी सर, जी सर, बोलिए। हेलो। हाँ कट सर, रही है बोलिए आवाज। बोलिए। आपका सर नेटवर्क कुछ डिस्टर्ब है, इस कारण से कुछ नहीं सर, आप ना, बोलते रहिए। नाटा अस्पताल जिले का दूसरा सबसे बड़ा 150 बेड का हॉस्पिटल है और इसमें हमारे पास 170 सिलेंडर है और 100 क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है। तो अभी तक हमारे पास में 99 मरीज भर्ती है। लगभग पूरा हॉस्पिटल फुल है। और हम मांग करते हैं कि जिला प्रशासन किसी के दबाव में निर्णय नहीं लेकर समान व्यवस्थाएं जिले को दे। और दोनों हॉस्पिटलों के बाद में जो ब्लॉक स्तर और तहसील स्तर की पुरानी सीएससी है, उनमें से व्यवस्था शुरू करें ताकि गांवों में और बड़े हॉस्पिटलों के ऊपर भार कम हो। और मैंने कल ही बात की है जिला कलेक्टर जी से कि रिफाइनरी से मात्र 2 किलोमीटर दूर पसवदरा पुरानी सीएससी और तहसील हेडक्वार्टर है और वहां सभी सुविधा है और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट पूरे जिले की सप्लाई पसवदरा से हो रही है। और पसवदरा सीएससी में पूरी व्यवस्था होने के बावजूद भी ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाती है और 1-2 डॉक्टरों की व्यवस्था हो जाती है, तो यहाँ लोगों को राहत मिलेगी और बड़ा हॉस्पिटल बालोतरा में लोड कम होगा। इनके अलावा कल्याणपुर, वो भी ब्लॉक तहसील स्तर हेडक्वार्टर है और उसमें भी 5-6 डॉक्टर है, मात्र ऑक्सीजन की व्यवस्था होती है। तो उन 50 किलोमीटर दायरे में और कोई व्यवस्था नहीं है। पहले तो अपनी मजबूरी थी भाई ऑक्सीजन की कमी है, तो दोनों हॉस्पिटल बाड़मेर और बालोतरा इनमें व्यवस्था जारी रखे। और इनके अलावा और कहीं होती है तो पहले अपना फर्ज बनता है कि अधिकारी
स्वतंत्र निर्णय लेकर पहले सीएससी में व्यवस्था करे, और सीएससी अपनी व्यवस्था है, मात्र ऑक्सीजन अगर दे दे तो मरीजों को राहत मिल सकती है। सीएससी चाहे कल्याणपुर हो, जसवाल हो, पचपदरा हो, इनके अलावा समदड़ी हो, सिवाना हो, पाटोदी हो, कहीं भी सीएससी है, उनमें व्यवस्था पहले करना अपना फर्ज बनता है। मैं आग्रह करता हूं कि दूसरी व्यवस्था ब्लॉक की पुरानी सीएससी में करें, ताकि हर आदमी को लाभ मिल सकता है। दिनेश जी, सर आवाज आ आपने रही कहा है? कि हाँ, प्रशासन स्वतंत्र का क्या मतलब है? कहीं ना कहीं प्रशासन दबाव में काम कर रहा है, ऐसा लग रहा है क्या सर? साहब मैं हूं, मेरा भी नहीं, वास्तव में जरूरत है वह बेधड़क निर्णय लेकर व्यवस्था करे, ये अधिकारियों का फर्ज बनता है। हेलो। सर गांवों में क्या स्थिति है? किस तरीके का फीडबैक आ रहा है? गांव के किस तरीके की हालात है? जो आपने सर्वे करवाने के आदेश दिए थे उसको लेकर क्या है? गांवों में दिनेश जी स्थिति बड़ी विकराल है। मैं गया, आज तीसरा सर्वे पुनः शुरू हुआ है। पहले सर्वे में लोग भयभीत थे, बता ही नहीं रहे थे कि बीमारी घर में होने के बावजूद भी जब टीम जाती है उनको बोलते हैं सब ठीक है। अब लोगों को विश्वास है कि भाई अगर नहीं बोले और सरकारी गाइडलाइन की पालना नहीं की, समय पे इलाज नहीं हुआ, तो हालत नाजुक हो सकती है। इसलिए अभी तीसरे सर्वे में पूरा खुलासा हो जाएगा, और साथ ही हमारा फर्ज बनता है कि संकट की घड़ी में इस अवसर में लोगों की सेवा करें, हमारा धर्म है, फर्ज है, और करें उतनी कम है। मैंने तो शायद युवाओं के लिए, आपने सुना, 3 करोड़ वैक्सीन के लिए दिए, 2 करोड़, 2 एम्बुलेंस, एक सवान और जनरेटर उपकरण वगैरह वगैरह, करीब 5 करोड़ रुपये विधायक कोष से पूरे सैंक्शन हमने जारी किए, ताकि अपन थोड़ा लोगों को राहत मिले। लोगों को राहत देना, मरीज की सेवा करना, इलाज करना हमारा सबका धर्म है। सर इस वक्त जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो गांवों में हैं, वो बाहर से आ रहे हैं, वो एक सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है, तो उसको लेकर भी कुछ प्लानिंग की जा रही है? अभी जो 10 तारीख से लॉकडाउन लग रहा है, क्योंकि हमने निवेदन किया कि भाई सरकारी गाइडलाइन की पालना करें, और 2 तारीख और 30 तारीख तक शादियां हुई है, हमने मान लिया। और अभी जो भी व्यक्ति शादी कर रहा है वो समाज हित में नहीं है। हमने निर्णय लिया है, कोई भी बैठक में, कोई भी शादी में 1 महीने से हम नहीं जा रहे हैं। हमने लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि शादियां है तो निरस्त करें, जिंदगी बचेगी, सब कुछ नॉर्मल होगा तो शादियां भी बाद में होगी। लेकिन इस समय हर परिवार से अपना नाता है कि प्रवासी आए, बिना चेकिंग आए, और हर गांव में बाहर से व्यापार के और मजदूरी के कारण हर परिवार का हर व्यक्ति बाहर जुड़ा हुआ है। इन कारण गांवों में शहर से ज्यादा नाजुक और भयंकर स्थिति है, और ये लॉकडाउन और समय पे इलाज और सरकारी गाइडलाइन की पालना होगी, तो हमें पूरा भरोसा है कि बीमारी के ऊपर लगाम लगेगी, कोरोना हारेगा। आप कह रहे हो दबाव का मतलब, दबाव का मतलब मैं व्यक्ति विशेष नहीं, शायद मैं भी हूं, मैं तो मांग करूंगा कि मेरे एरिया में ज्यादा हो, लेकिन अधिकारी का धर्म बनता है जहां मरीज ज्यादा है, जहां जरूरत ज्यादा है। अपने बाड़मेर जिले में इतनी सीएससी है, और सीएससी में अगर अपन ऑक्सीजन नहीं दे रहे, पहले बाड़मेर दे, बालोतरा दे, उसके बाद में जो ब्लॉक स्तर की सीएससी है उनमें ऑलरेडी साधन है, तो ऑक्सीजन क्यों नहीं दी जा रही है? ऑक्सीजन नहीं देते हैं तो ये जनहित में नहीं। अच्छा सर, एक चीज बताइए कि जिस तरीके के गांव लोग जो चपेट में आ रहे हैं, क्या लग रहा है सर, कहीं न कहीं पिछले महीने जो शादियां हुई थी उसका असर अब देखने को मिल रहा है, लोग चपेट में आ रहे हैं? और दूसरा मेरा सवाल है कि बहुत से ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जब गांव के लोग इन सब चीजों के शुरुआती लक्षण होते हैं वो बताते नहीं है, और जब गंभीर स्थिति होती है तब अस्पताल में पहुंचते, ऐसी भी कुछ बात है? बिल्कुल आप जो सही कह रहे हैं, पहले तो डर से बताते नहीं, और जो जो लोग शादी में भाग लिया है
जिन परिवार में शादियां या कोई अन्य प्रोग्राम हुआ है, उस परिवार 100% कोरोना से प्रभावित हुआ है। आज वो खुद महसूस कर रहे हैं, अगर हम भीड़ में नहीं जाते तो ये हमारे परिवार के हालात नहीं होते। और हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा कल्याणपुर एरिया प्रभावित है, जो हर गांव में कई मौतें हुई। मेरा मन करता है, मेरे परिचित भी है, मन करता है मैं उनके घर जाऊं, उनके दुख दर्द पूछूं, लेकिन भयंकर स्थिति के कारण मैसेज देने के लिए मैंने घर से ही उनको श्रद्धांजलि दिल से दी है कि जब नॉर्मल होगा बाद में आएंगे। आज मजबूरी है, मैं नहीं आ सकता, इतनी मौतें अपने क्षेत्र में हुई। सर, जिस तरीके से सबसे बड़ी जो दिक्कत जो सामने आ रही है वो ये है कि जो इंजेक्शन है रेमडेसिविर इंजेक्शन, तो उसको लेकर सर क्या आपने जयपुर में किसी से बातचीत की है? क्योंकि वो एक इंजेक्शन इस वक्त बहुत बड़ी संजीवनी है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी तो आपके यहाँ पर तो नहीं होगी, क्योंकि आपके यहाँ तो पचपदरा का प्लांट भी है। तो इंजेक्शन को लेकर कुछ बातचीत बनी है? देखो, प्लांट पचपदरा में है, लेकिन पचपदरा के लिए नहीं, पूरे जिले के लिए। पूरे जिले से यहाँ से सप्लाई हो रही है और पूरे जिले में देना सबका फर्ज है। बात मैंने भी की है, हमारे जिले के सभी जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी और संबंधित अधिकारियों से समय समय पर मांग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इनकी वजह से आज जिले में ऑक्सीजन की कमी नहीं आई है। और हमें पूरा यकीन है कि मुख्यमंत्री जी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारे सरकार के सभी मंत्री समय समय पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी बाड़मेर जिले में ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं कि अभी तक अपने पास में पर्याप्त स्टॉक है, इसलिए बाड़मेर में कमी न थी और न आने दी जाएगी। सर, अंतिम सवाल, क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगे इस महामारी के इस दौर में, खास तौर से जिस तरीके से ग्रामीण इलाके जो चपेट में आ रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? सबसे पहले मैं निवेदन करता हूं कि सरकारी गाइडलाइन की पालना करें। चाहे अधिकारी हो, अधिकारी अकेले कुछ नहीं कर सकते, जनता के सहयोग के बिना कोरोना को हराना संभव नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, सरकारी गाइडलाइन की पालना करें और ये शादियां और कोई भी प्रोग्राम वो मेहरबानी करके निरस्त करें। और अगर कोई करते भी है तो अपना फर्ज बनता है कि किसी प्रोग्राम में नहीं जाए, नहीं जाने की शपथ लें और तुरंत अपने पड़ोसी और परिवार और मोहल्ले के सदस्य को हॉस्पिटल तुरंत ले जाए, क्योंकि सरकारी व्यवस्था है। अब रही बात, दूसरा मेरा निवेदन पुनः आपके माध्यम से है कि दोनों बड़े अस्पतालों के बाद में तुरंत सीएससी के ऊपर व्यवस्था हो, ताकि भार भी कम पड़ेगा और गांवों के लोगों को फायदा सीएससी से होगा, ताकि उनको लंबी दूरी के लिए नहीं जाना पड़े। कल ही मैंने 2 एम्बुलेंसें दिए, मडली और कल्याणपुर के, भाई ग्रामीण इलाका, तुरंत एम्बुलेंस आए ताकि लोगों को राहत मिले। शुक्रिया एमएलए साहब, आपने हमारे साथ में बातचीत की और पचपदरा के हालात बताए। जिस तरीके के हालात हैं वो यकीनन चिंताजनक है, क्योंकि जो ग्रामीण इलाके हैं वो एक के बाद एक चपेट में आ रहे हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से लड़खड़ा गई है। लेकिन